आजादी के दौरान लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी का भी हिस्सा नहीं था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजकर लक्षद्वीप पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एडवेंचर की कई तस्वीरें शेयर की है। पीएम मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की अपील की। पीएम मोदी की अपील के बाद मालदीव्स के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा है। लोग लक्षद्वीप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आजादी के दौरान लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था? आखिर यह भारत में कैसे शामिल हुआ? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। लक्षद्वीप छोटे छोटे 36 टापुओं का एक समूह है। यहाँ के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह सिर्फ 32.62 वर्ग किलोमीटर का है, जो कई शहरों से कम है। यहाँ की कुल आबादी करीब 70,000 के करीब है। इसमें से 96% मुस्लिम है। हालांकि यहाँ साक्षरता दर का औसत काफी अधिक है। यहाँ 91.82% लोग साक्षर हैं। पर्यटन के लिहाज से यह इलाका काफी उपयुक्त है। एडवेंचर के लिए यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। आजादी के दौरान लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हो रहा था, दोनों देशों का ध्यान पंजाब, बंगाल, सिंध जैसे बड़े इलाकों पर था। इसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। लक्षद्वीप मेनलैंड का हिस्सा नहीं था। ऐसे में दोनों देशों का ध्यान इस ओर नहीं गया। लक्षद्वीप पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान ने अधिकार जमाया। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों को एक करने की कोशिश में थे। इसी बीच पाकिस्तान की नजर लक्षद्वीप पर पड़ी। चूंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए पाकिस्तान इस पर कब्जा चाहता था। चूंकि दोनों ही देशों की ओर से लक्षद्वीप पर दावा नहीं किया गया, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए एक युद्धपोत को रवाना कर दिया। इधर सरदार पटेल का ध्यान भी लक्षद्वीप पर गया, तो वह भी जल्द से जल्द इस पर भारत का कब्जा चाहते थे। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि जल्द से जल्द लक्षद्वीप पर अपना दावा किया जाए। दोनों देशों की सेना लक्षद्वीप के लिए रवाना हो चुकी थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंची और वहां भारत का झंडा फहरा दिया। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान की सेना भी लक्षद्वीप के करीब पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने भारत का झंडा देखा तो वह वापस लौट आई। भारत की सेना ने लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हालांकि पहले इसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स था। बाद में भारत ने 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप कर दिया। चूंकि यह इलाका काफी छोटा था, ऐसे में इसे अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। भारत के लिए रणनीतिक तौर पर लक्षद्वीप काफी अहम है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में भारत का नौसेना बेस बना हुआ है। यहां से भारत को चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक तौर पर काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी भी देश के समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। ऐसे में लक्षद्वीप से भारत को हिंद और प्रशांत महासागर में अतिरिक्त जगह मिलती है। ये सेना के लिहाज से ही नहीं, बल्कि समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए भी काफी अहम है। इन दिनों भारत का खूबसूरत द्वीप लक्षद्वीप काफी चर्चा में है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही हर कोई इस द्वीप के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मालदीव्स के मंत्रियों द्वारा पीएम के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब लोग मालदीव्स का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है। भारत अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो किसी भी मायने में विदेशों से कम नहीं है। यहाँ कई खूबसूरत द्वीप और समुद्र तट मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हाल ही में भारत का ऐसा ही एक खूबसूरत द्वीप लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग करते नजर आए थे। उनके इस दौरे के बाद से ही लगातार लक्षद्वीप सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं उनके इस दौरे को लेकर मालदीव्स के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद से ही सोशल मीडिया पर मालदीव्स में छुट्टियों के बहिष्कार की मांग बढ़ती जा रही है।
इस विवाद के कारण बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव्स के लिए अपनी छुट्टियां रद्द कर दी है। वहीं इस हंगामे के बीच अब मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच तुलना होनी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज इस स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से लेकर घूमने की जगह तक मालदीव्स और लक्षद्वीप कैसे एक दूसरे से अलग हैं। विशाल और खूबसूरत समुद्र तट के किनारे स्थित लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों ही लोगों को बेहद रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स और प्रकृति की सुंदरता में डूबने का मौका देते हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जबकि मालदीव्स में निजी समुद्र तटों तक पहुंच के साथ कुल 300 द्वीप हैं। आइए जानते हैं दोनों की द्वीपों में घूमने लायक स्थानों के बारे में। लक्षद्वीप द्वीप तक पहुंचने के लिए कोच्चि से आने वाले जहाजों और फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। घूमने के लिहाज से कोच्चि लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार है। बात करें यहां घूमने की जगहों के बारे में तो यहां मिनिकॉय द्वीप अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, यहां मौजूद कई खूबसूरत लगून इस द्वीप के आकर्षण को और भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप इस द्वीप समूह की राजधानी कावारत्ती की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। आप यहां स्कूबा डाइविंग और एक्वेरियम टूर जैसी एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं। साथ ही आप यहां मौजूद कदमत आइलैंड पर स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। मालदीव्स की राजधानी माले ऊंचे मैदानों के ऊपर स्थित है, जो जीवंत इमारतों और एक सुंदर इस्लामी मस्जिद से सुसज्जित है। आप यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के साथ ही ढेर सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। माफूशी काफू एटॉल में स्थित मालदीव्स की एक और मशहूर जगह है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, जहां आप स्नॉर्कलिंग, समुद्र तट पर टहलने और धूप सेंकने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां मौजूद हिताधू अड्डू शहर में आप अड्डू नेचर पार्क का दीदार कर सकते हैं। मालदीव्स का सामान्य तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह का कुल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मालदीव्स की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और अप्रैल के बीच होता है और यहां दिसंबर और मार्च के बीच सीजन पीक पर रहता है। वहीं बात करें लक्षद्वीप की तो आप यहां अक्टूबर से लेकर मध्य मई के बीच कभी भी यात्रा के लिए जा सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप द्वीपों की यात्रा करना चाहते हैं तो भारत का हिस्सा होने की वजह से यहां जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। हालांकि यहां जाने के लिए एंट्री परमिट लेना पड़ता है। इसके अलावा विदेशों से आने वाले लोगों को यहां के लिए वीजा हासिल करना पड़ता है। भारत के लिए बनाए गए वीजा की वैधता प्रवास अवधि के आधार पर 15 दिनों से 6 महीने तक होती है। वहीं अगर आप मालदीव्स जाने की योजना बना रहे हैं तो भारतीय पासपोर्ट धारकों को मालदीव्स की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। मालदीव्स पहुंचने पर ही 30 दिनों के लिए निःशुल्क वीजा जारी कर दिया जाता है। मालदीव्स की करेंसी के मुताबिक एक मालदीवियन रूपिया MVR भारत के 4.63 रुपये के बराबर होता है। इस हिसाब से मालदीव्स के लिए प्रति व्यक्ति एक राउंड ट्रिप फ्लाइट की औसत कीमत 30,000 रुपये है, जबकि यहाँ रहने के लिए होटल के किराए 7,000 रुपये से शुरू होते हैं। वहीं खान पान के लिए 1,000 रुपये, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए प्रतिदिन 4,500 रुपये और अन्य खर्च 5,000 रुपये हो सकता है। वहीं बात करें लक्षद्वीप की तो यहाँ प्रति व्यक्ति एक राउंड ट्रिप फ्लाइट की औसत कीमत 13,000 रुपये होती है, जबकि यहाँ रहने के लिए किराया 2,000 रुपये से शुरू होगा। हर दिन खाने पीने के लिए 300 रुपये और घूमने वाली जगहों के लिए 2,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा यहाँ अन्य चीजों का खर्च 3,000 रुपये हो सकते हैं। अब सोचने की बारी आपकी है कि इस बार आप छुट्टियां बिताने कहां जा रहे हैं, मालदीव्स या लक्षद्वीप।